नमस्ते। आज मदर्स डे 9 मई सारे विश्व में मनाया जाता है। मेरे मन में तो एक सवाल आता है भाइयों बहनों, क्या हम इस मदर्स डे को एक ही दिन के लिए मनाएं? क्योंकि सभी जानते हैं कि बच्चा पैदा होते ही उसकी माँ हर दिन, हर महीने, हर साल और जीवन भर अपने बच्चे के खुशी के लिए क्या नहीं करती, पूरा जीवन समर्पण करती है। उसकी सहनशीलता, उसका स्वावलंबन, उसकी मेहनत, उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं। हाँ, तुलना की जाती है ना धरती माँ से, जो सहनशीलता का एक उदाहरण है। दूसरी तुलना की जाती है आसमान से, जिसकी निरभ्रता अपने माता में होती है। तुलना की जाती है सागर की विशालता से। ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो माँ में नहीं होता। इस माँ को हम ऐसे नज़रिए से देखें जिसमें पूरा प्यार भरा हो, निष्काम भक्ति हो, तभी वो मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। हाँ, एक सवाल मन में उठ रहा था कि क्या आज की परिस्थिति में हमारी सारी समस्याओं का हल हमारे माँ के पास है? क्योंकि समस्याएं ऐसी है। याद आ रहा है वो समस्याएं जो अर्जुन के मन में उठी थी कुरुक्षेत्र पे, और युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं था। श्री कृष्ण ने उसको युद्ध भूमि पे भगवत गीता का ज्ञान दिया और उसे अपने कर्तव्य से इस युद्ध को करना कितना आवश्यक है ये समझाया। आज सारी मानव जाति कोविड के पैंडेमिक के कुरुक्षेत्र में खड़ी है। हर एक जन सोशल मीडिया पे उनको कुछ न कुछ नुस्खे दे रहा है, मगर किसके पास इसका उत्तर है? मुझे लगता है यदि आज के दिन हम ये समझें कि भगवत गीता यह हमारा धार्मिक ग्रंथ, यही हमारी माँ है, तो इस भगवत गीता में, उनके श्लोकों में हमें जीवन का मार्ग मिल जाएगा। हम जीवन को सिर्फ यशस्विता का जो परिमाण है वो संपत्ति समझते आ रहे हैं, नाम समझते आ रहे हैं, सत्ता समझते आ रहे हैं, हमारा एक औहदा समझते आ रहे हैं। ये सारा हमारा स्वाभिमान है, अभिमान है। आज हम जान चुके हैं कि स्वास्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। हमारा मन और शरीर स्वस्थ है तो ही जीवन परिपूर्ण है, संपूर्ण है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हम भगवत गीता के श्लोकों को सही मायने याद करें, रट लें, उसका अच्छा उच्चारण करें। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझना, उस अर्थ के परे सोचना और इस अर्थ को, इस सोच को अपने जीवन में लाना, उस तरीके से जीवन जीना जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जिसमें मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। तो आपके हर उत्तर का सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में मिलेगा। आपको ये करना है कि भगवत गीता को जान के पढ़ना है। ज्ञान योग है भगवत गीता में। कहते हैं श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो और फिर अध्ययन करो, फिर उसे अपनाओ और फिर किसी को सिखाओ। स्टे ट्यून विथ मी, डॉक्टर सुनंदा राठी, योगा रिसर्चर्स। थैंक यू।